क्या क्या नहीं किया है हम समान है, फंस गए लोग शंभु तेरे बाण से। क्या क्या नहीं किया भूल का समान है, फंस गए लोग शंभु तेरे बाण से। जहर दिया जीवन दिया कितना उदार, कितना उदार आयो शरण तुम्हारी जहर पिया जीवन दिया कितना उदार, कितना उदार आयो शरण तिहारी प्रभु तारी तारी तू, आयो शरण तुम्हारी प्रभु तारी तारी तू, आयो शरण तुम्हारी प्रभु तारी तारी। बोले श्री शंकर भगवान की। और इस प्रकार देवताओं की प्रार्थना करने पर भगवान तो आशुतोष हैं, बहुत जल्दी द्रवित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी से पूछा आने का कारण, ब्रह्मा जी ने बताया भगवान आपने जिस यज्ञ को अपने वीरभद्र के द्वारा नष्ट कराया है, वह चाहे जैसा भी हो यज्ञ है और यज्ञ को पूरा कराना चाहिए। और अब आप आशीर्वाद दें जिससे वह यज्ञ पूर्ण हो। भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मा जी, नागम प्रजेश बाला नाम वर्णे नानुचिंते देव माया विभूता नाम दंडस्तत्र धृतो मया। हे ब्रह्मा जी, मैं बालकों की उद्दंडता को नहीं अपने मन में रखता हूँ, न वर्णे नानुचिंते, न किसी से कहता हूँ, न अपने मन में रखता हूँ। और दक्ष तो बालक के समान है, जो मोहित है, जो मूर्ख है, वह बालक के समान है। दैव की माया से मोहित इस दक्ष का मैंने कुछ नहीं किया है, यह अपने दैव से ही इस दुर्गति को प्राप्त हुआ है। अब आप क्या चाहते हैं? भगवान ब्रह्मा ने कहा यज्ञ करता यही था, इसको आप जीवित कर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा इसका सिर हवन कुंड में जल चुका है, भस्म हो चुका है, तो इसके सिर पर जो यज्ञ पशु है उस बकरे का सिर लगा दो, यह जीवित हो जाएगा। और जो ऋषियों के अंग भंग हुए हैं वो भी सही हो जाएंगे। इसके बाद सभी देवता आए, भगवान शंकर भी आए। देवता और ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ पशु बकरे का सिर दक्ष के धड़ से लगा दिया और वह जीवित हो गया। जो केवल मैं करता था, मैं
उसको बकरे का मुख लग गया। वो हमेशा केवल मैं ही करने लगा। मैं के अलावा और दूसरा शब्द उसके मुख से नहीं निकल रहा था। अब यज्ञ शुरू किया गया, भगवान का आवाहन हुआ, भगवान स्वयं वहां प्रकट हुए। सब लोगों ने भगवान की स्तुति की और भगवान से कहा, भगवान यज्ञ में जो भी त्रुटियां रह जाती हैं उसकी पूर्ति के लिए आपके नाम का संकीर्तन किया जाता है और आप स्वयं यहाँ आ गए हैं तो यज्ञ तो पूर्ण ही हो गया। इस प्रकार दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ। भगवान शंकर सती जी के वियोग से बड़े दुखी हुए, बहुत दिन तक वियोग में रहे। इसके बाद सती जी ने पार्वती जी के रूप में अवतार लिया। उनका विवाह भगवान के साथ हुआ। अब मैत्रेय जी आगे मनु की पुत्रियों के बाद पुत्रों की संतति का वर्णन करते हैं। मनु के 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। पहले उत्तानपाद की 2 स्त्रियां थी। एक का नाम सुनीति था और एक का नाम सुरुचि था। उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव था जो सुनीति से उत्पन्न हुआ था और एक पुत्र उत्तम था जो सुरुचि से उत्पन्न हुआ था। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सभी मनुष्य उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद अर्थात ऊपर की ओर पैर किए हुए मनुष्य। जीव मनुष्य गर्भ में उल्टे पैर रखा रहता है, सभी को उत्तानपाद कहा गया। और जो सुरुचि और सुनीति 2 स्त्रियां हैं, वो मनुष्य की बुद्धि के 2 पहलू बताए गए। जो सुनीति है वह सुंदर नीति है। जो नीति पूर्ण कर्म करे वह सुनीति से प्रेम करता है। और जो मन को अच्छा लगे, मनमाना करना चाहे, अपने मन का करना चाहे, वह सुरुचि से प्रेम करता है। और सुनीति जैसा कि नीति इनके नाम में है, जो आपके कल्याण का विषय है वह सुनीति कहती है और जो भोग का विषय है वह सुरुचि कहती है। यह तो आध्यात्मिक दृष्टि हो गई। कथानक में उत्तानपाद की 2 स्त्रियां, उत्तानपाद मनु जी के राज्य का कार्यभार देख रहे थे। एक दिन एकदा सुरुचि पुत्रम समारोह पिलालया। राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लिए हुए थे। उसी समय उत्तम नारूप संतम ध्रुव राजा ध्रुव वहां आया और उसने भी अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा जताई। तो उत्तानपाद ने उन्हें गोद में ले लिया। जब राजा ने ध्रुव को अपनी गोद में बैठाया तो वही सुरुचि थी। उसने तुरंत ध्रुव को पकड़कर नीचे धकेल दिया और कहा, पुत्र ध्रुव, तू अभी बच्चा है, यह बात नहीं समझेगा। नवत्स निपते भीष्म भवानारूढ़ मर्हति न गृहीतो मया यत्त्वं पृच्छावपि निपात्मज। यद्यपि तू भी राजा का ही पुत्र है, लेकिन तुझे मैंने अपने गर्भ से नहीं जन्म दिया है, इसलिए इस राज्य सिंहासन पर बैठने का अधिकारी तुम नहीं है। और इस पे बैठने के लिए तुम जाकर के भगवान पुराण पुरुष की आराधना करो। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैव अनुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं तदिच्छसि निपासनम्। यदि तुम इस सिंहासन पर बैठने की इच्छा रखते हो
तो जाकर भगवान की तपस्या करो और यह वरदान मांगो कि वह तुम्हें मेरे गर्भ से उत्पन्न करे, तभी यह संभव हो सकता है। ध्रुव तो बेचारा बालक था, वहां से रोता हुआ चला आया अपनी माँ के पास। हित्वा मिशंतम पितरम सन्निवाचम जगाम मातु प्रवृदम सकाशम। रोते हुए अपने पिता के देखते हुए, जिन्होंने कुछ नहीं बोला, ध्रुव जी अपनी माता के पास आए, सभी बातें बताई। सुनीति जी ने कहा, पुत्र, मैं ही ऐसी अभागी हूं कि तुम्हारे पिता मुझे वह स्नेह नहीं दे पाते जो तुम्हारी छोटी माँ को देते हैं। लेकिन माँ मंगलम तात परे सुमनस्था भूमते जनो यत् पर दुख दस्तत। माँ मंगलम, माँ अमंगलम, तुम किसी के अमंगल की कामना मत करो, चाहे वह तुम्हारी छोटी माँ हो, चाहे तुम्हारा भाई उत्तम हो, क्योंकि यह सब अपने कर्मों की गति है, इसी के फल से यह सब घटित हो रहा है। यदि तुमने अपनी माँ का वह वचन सुना है और उससे तुमको क्रोध हुआ है, तो तुम उसी बात को पकड़ लो। तुम्हारी माँ ने एक बात बड़ी सत्य कही है कि उस पुराण पुरुष भगवान नारायण की आराधना करके ही वह स्थान पाया जा सकता है जो इस संसार में सर्वोपरि है। इसलिए तुम भी जाकर भगवान नारायण की आराधना करो और उस पद को प्राप्त करो जो पद कोई न प्राप्त कर सका हो। ध्रुव जी को यह बात लग गई, उनकी समझ में यह बात आ गई और माता को बिना बताए संयमात मना मानव निश्चक्रांग पितुपुराद, अपने पिता की राजधानी से बिना किसी को बताए रात में निकल गए। और ध्रुव जी अपने पिता के महल से चलकर जंगल की ओर बढ़े, इस भावना के साथ कि अब मैं उन पुराण पुरुष उन भगवान नारायण की आराधना करूंगा और जब तक मुझे सबसे ऊंचा स्थान, सबसे ऊंचा आसन नहीं मिल जाएगा, तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा। ध्रुव जी का भाव था, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़कर नाथ, तुम्हें छोड़कर नाथ, किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं
वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूंगा। ध्रुव जी का इतना दृढ़ निश्चय था, उनका भाव था, देहम व पातयामि कार्यम व सिद्धयामि, या तो मेरा कार्य सिद्ध होगा या इस देह को त्याग दूंगा। और जब इस प्रकार का दृढ़ निश्चय देखा तो भगवान के अनन्य भक्त देवर्षि नारद जी वहां प्रकट हुए और कहा, यह छोटा सा बालक भगवान के मार्ग पर चल पड़ा है, मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए, परंतु पहले परीक्षा करके देख लूं यह अपने निश्चय पर दृढ़ है कि नहीं। नारदस् तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकित्सितम्, उनके उस मनोभाव को जानकर उनके पास आए और पूछा, पुत्र तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने बताया, मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ, भगवान की तपस्या करूंगा और उनसे वरदान लूंगा। मेरे पिता ने अपने सिंहासन से अपनी गोद से मुझे उतारा था। नारद जी ने कहा, पुत्र अगर केवल इतनी सी बात है तो चलो, मैं तुम्हारे पिता से कहूंगा, उन्हें डांटूंगा और तुम्हें उस सिंहासन पर और उनकी गोद में भी बैठाऊंगा, तुम जंगल में मत जाओ। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु अब आप मुझे को यह मत बताइए कि वहां कैसे जाकर रहूंगा या सम्मान पाऊंगा, आप तो मुझे यह बताइए। पदम त्रिभुवनोत्कृष्टं जिगीषोः साधुवर्त्मने, गृह्यस्मत्पितृभिर्ब्रह्मण्यैरप्यनधिष्ठितम्। हे ऋषिवर, आप मुझे यह बताइए कि जो इस तीनों लोकों में त्रिभुवन में पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम सबसे उत्कृष्ट पद है, उसको प्राप्त करने का साधन बताइए, यही मेरी इच्छा है। जिस पद को
मेरे पिता, मेरे पितामह कोई भी नहीं पाया हो वह पद मुझे बताइए, वह कैसे मिलेगा, आप उसका साधन हमको बताइए। जब नारद जी ने यह देखा ध्रुव जी का निश्चय एकदम दृढ़ है, तो कहा उनसे, जननिया भी हितः पंथा सवै निह से सरस्वते, आपकी माता ने जो रास्ता आपको बताया है वही रास्ता आपको वहां तक ले जाएगा। आपको भगवान वासुदेव भज तत्प्रणवात्मना, भगवान वासुदेव का, भगवान नारायण का आपको उनकी आराधना करनी होगी और तुम्हें यहाँ से यमुना के किनारे मधुवन क्षेत्र में, मधुपुरी क्षेत्र में जाना होगा। वह बड़ा पुण्य क्षेत्र है। पुण्यम मधुवनम यत्र सान्निध्यम नित्यदा है, जहाँ हमेशा नित्य हरि का निवास रहता है। वहां जाकर तुम्हें भगवान के उस मंत्र का जाप करना होगा जो तुम्हारे पिता जप कर भगवान को प्राप्त कर लिए थे। और नारद जी ने उन्हें 12 अक्षर मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने यह मंत्र ध्रुव जी को दिया। ध्रुव जी वहां से गए। तपोवनम गते तस्मिन् प्रविष्टोऽन्तः पुरं मुनि। ध्रुव जी के वहां से तपोवन जाने के बाद नारद ऋषि उत्तानपाद के महल में गए। उन्हें देखा, उत्तानपाद ध्रुव के घर से जाने के बाद बड़े दुखी थे। नारद जी ने पूछा, राजन राजन किम ध्यायसे दीर्घम मुखेन परिशुष्यता, आपका मुख सूखा हुआ है, आप क्या सोच रहे हैं, किस चिंता में हैं? किम वा नरिष्यते कामो धर्मो वार्थेन संयुतः, क्या आपकी कोई कामना अधूरी रह गई है, क्या कारण है? उत्तानपाद जी ने कहा, ऋषिवर मैं बड़ा भागा पिता हूँ, सुतो में बालको ब्रह्मण श्रेणेन करुणात्मना निर्वासितः 5 वर्षः सह मात्रा महान कवि। मेरा पुत्र ध्रुव जो महाविद्वान होगा, ऐसे उसके लक्षण हैं। मैंने उसको एक स्त्री के वश में होकर घर से निकाल दिया, इसलिए मैं बड़ा दुखी हूँ। नारद जी ने कहा, राजन मामा शुचः स्वतन्यं देवगुप्तम विशांपते, आप चिंता मत करिए, सोच मत करिए। आपका पुत्र वास्तव में महाविद्वान है, भगवान का महान भक्त है, वह भगवान को अवश्य पालेगा। और इतना कहकर नारद जी चले गए। ध्रुव जी तपस्या में लग गए, यमुना में स्नान किया और बड़ी घोर तपस्या, 5 वर्ष की अवस्था तपस्या जब शुरू की तो तीराक्रांते कपित्थ वज्रासन 3 दिन के अंतराल में एक बार केवल फल ग्रहण करते थे। दूसरे महीने में 1 महीने इस प्रकार चला, दूसरे महीने में 6 दिन के पश्चात खष्टे भगो दिने 6 दिन में एक बार वृक्षों के सूखे हुए पत्ते खाते थे। तीसरे महीने में 9 दिन के बाद 1 दिन केवल जल पीते थे।
चौथे महीने में 12 दिन के अंतराल पर एक बार केवल सांस लेते थे, वायु भक्षण करते थे। इस प्रकार 4 महीने के बाद 5वें महीने में ध्रुव जी ने श्वास का भी परित्याग कर दिया, श्वास लेना भी छोड़ दिया। 5वें महीने में श्वास को रोक कर अडिग अवस्था में भगवान का ध्यान करने लगे और उनकी इस गति से, श्वास रोकने की गति से भगवान में एकाकार उनका मन हो गया था। इस कारण सारी सृष्टि की प्राणवायु बाधित हो गई, सबका श्वास रुकने लगा। सभी देवता व्याकुल हो गए। भगवान से जाकर पूछा, भगवान क्या प्रलय आने वाला है? हम लोगों की प्राणवायु रुद्ध हो गई है, क्या कारण है? भगवान ने कहा, देवताओं कोई भय का कारण नहीं है। मेरा एक भक्त है, मेरे दर्शन के लिए मेरी तपस्या कर रहा है और उसी के तपस्या के प्रभाव से तुम लोगों की यह दशा हुई है। अब मैं जाकर उसे अपना दर्शन दूंगा और तुम लोगों को स्वस्थ करूंगा। सहस्र शीर्षा ततो गरुत्मका मधुर्वनम नृत्य निक्षयागतः। भगवान गरुड़ पर सवार हुए और अपने भक्त का दर्शन करने के लिए नृत्य निक्षयागतः वहां आए और वहां आकर देखा ध्रुव जी निश्चल अवस्था में खड़े होकर ध्यान कर रहे हैं। अपने हृदय में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भगवान सामने खड़े हैं, ध्रुव जी आंखें नहीं खोल रहे हैं। तब हृदय चतुर्भुज रूप दुरावा, भगवान ने ध्रुव जी के हृदय में से अपने रूप को हटा लिया। तब व्याकुल होकर ध्रुव जी ने आंख खोला, देखा तो सामने नारायण थे। भगवान को देखकर ध्रुव जी ने दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। कुछ बोल न सके, शरीर रोमांचित हो उठा, कंठ गदगद हो गया और कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या कहें। भगवान ने जब ध्रुव जी की दशा देखी तो कृतांजलि ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले, अपने वेदमय शंख को ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श करा दिया और जब वह वेदमय शंख ध्रुव जी से स्पर्श हुआ तो उनके अंदर वेद ज्ञान का संचार हो उठा। बड़ी सुंदर स्तुति ध्रुव जी ने भगवान की की। योऽन्तः प्रविश्यमं वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वभावना अन्याय सहस्रचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु आपकी जय हो। आपके इस वेदमय शंख के स्पर्श से मेरे अंदर ज्ञान का संचार हुआ है। भगवान ने पूछा, पुत्र तुम क्या चाहते हो, इसलिए इतनी कठिन साधना कर रहे हो? ध्रुव जी ने बताया, भगवान मैं जब साधना करने के लिए आया था तब तो मेरे हृदय में एक इच्छा थी, लेकिन आपका दर्शन मिलने के बाद सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, पुत्र तुमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे कुछ देना है, इसलिए जो मैं दे रहा हूं उसे स्वीकार करो। तुम अपने पिता के राज्य में 36,000 वर्ष तक शासन करोगे। उसके बाद जब पृथ्वी छोड़कर जाओगे तो तुम्हें
मेरा सबसे उत्तम लोक ध्रुव लोक प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने ध्रुव को वरदान दिया और लौट गए। ध्रुव भी अपने पिता के यहाँ गया, पिता ने उनका स्वागत किया। पिता वानप्रस्थ में चले गए। ध्रुव जी राज्य शासन करने लगे। कुछ दिनों के बाद उनका भाई उत्तम यक्षों के हाथों मारा गया। यक्षों से ध्रुव जी ने बड़ा विकट युद्ध किया। मनु जी के समझाने पर वह युद्ध बंद हुआ और जब पृथ्वी को छोड़ने का समय आया, ध्रुव जी का तदुत्तान पदः पुत्र तदर्शान्तकमागतम् मृत्योर्मूर्ध्नि पदं दत्त्वा आरुरोहाद्भुतं गृहम्। ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पैर रखकर विमान में चढ़कर उत्तम ध्रुव लोक को गए और जब जाने लगे तो भगवान के दूतों से पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तो दूतों ने कहा, ध्रुव जी आपकी माँ आपके आगे आगे विमान से चल रही है। इस प्रकार ध्रुव जी भगवान की भक्ति से ऐसा लोक पाए जो इस त्रिभुवन में सबसे उत्कृष्टता, सबसे उत्तम लोक था। भगवान की महिमा उनके भक्तों से है। भगवान के भक्त में उत्तम भक्त ध्रुव जी थे। इस प्रकार ध्रुव जी के बाद उनकी संतति का वर्णन आया। इनके वंश में राजा अंग हुए। अंग बड़े धर्मात्मा राजा थे, लेकिन उनका पुत्र वेद बड़ा दुष्ट प्रकृति का था। अंग उससे तंग होकर राज्य उसको देकर वन में चले गए। वेद जब राजा हुआ तो उसने अत्याचार शुरू किया। सबसे पहले उसने ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ हवन पूजा पाठ बंद करवाया और कहा, मैं ही इस पृथ्वी का भगवान हूं। देव में, राजा में सभी देव निवास करते हैं, तुम सब लोग मेरी ही पूजा करो। यह देखकर ऋषियों ने सोचा, यह तो पूरी पृथ्वी को नष्ट कर देगा, अराजकता और अधर्म फैला देगा। सभी ऋषि उसको समझाने आए, लेकिन वह उल्टी खोपड़ी का था, किसी की बात नहीं माना। ऋषियों ने क्रुद्ध होकर अपने मंत्र के द्वारा उसको भस्म कर दिया, उसको मृत कर दिया। उसका देह भस्म नहीं हुआ। उसके मृत्यु के बाद अराजकता फैल गई। अब ऋषियों को चिंता हुई कि राजा कौन बनेगा, वेद तो मर चुका है। तब ऋषियों ने वेद के देह का मंथन किया। सबसे पहले उससे कलमश निकले जो निषाद के रूप में हुए। उसके बाद उसकी देह से भगवान के अंशांशावतार महाराज पृथु का प्राकट्य हुआ। पृथु अर्थात पुरुषत्व, पुरुषार्थ। भगवान पृथु ने राज्य शासन किया। पृथ्वी वेद के दुष्टता के कारण सभी औषधियों को, अन्न को अपने अंदर छिपा ली थी। पृथु ने पृथ्वी से सारी औषधियां, सभी अन्न, सभी पदार्थों का दोहन किया और 100 यज्ञ किया। 100 यज्ञ करने लगे। जब 100वां यज्ञ होने लगा तो इंद्र ने आकर उसमें विघ्न डाला। इंद्र को ही हवन में डालने के लिए ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा। ब्रह्मा जी ने आकर उन्हें रोका और भगवान नारायण प्रकट हुए। ध्रुव पृथु जी को वरदान दिया। पृथु जी ने वह वरदान मांगा कि प्रभु मुझे 10,000 कान दीजिए जिससे मैं आपकी कथा सुन सकूं। कर्णायुतम में स्ते वरः। इस प्रकार भगवान ने पृथ्वी जी को वह आशीर्वाद दिया और इन्हीं के वंश में आगे चलकर प्रचेता हुए। प्राचीन बरही प्रचेता, उनको समझाने के लिए नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान का वर्णन किया। इस प्रकार चतुर्थ स्कंध समाप्त हुआ। पंचम स्कंध में विशेष रूप से
मनु महाराज की के दूसरे पुत्र प्रियव्रत का चरित्र है। प्रियव्रत जो पहले सन्यासी होना चाहते थे, भगवान के समझाने पर गृहस्थ में प्रवेश किया। उनके पुत्र, उनके वंश में आग्नेय ऋषभ देव आदि हुए। ऋषभ देव के पुत्र श्री भरत महाराज हुए, जिन्होंने 1 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया। और उसके बाद यह सब असत समझकर वानप्रस्थ में गए और अपने पुत्रों को राज्य का शासन सौंप दिया। भरत जी की विशेष कथा इसमें है। भरत जी राज्य तो छोड़ दिए, वन में भगवान की आराधना करने लगे, लेकिन उनका मन एक हिरण के बच्चे में लग गया। एक दिन वो नदी में स्नान करके तर्पण कर रहे थे। उसी समय एक मृगी जो गर्भ से थी वहां पानी पीने के लिए आई। वह पानी पीने लगे, तभी पीछे से एक सिंह ने दहाड़ा। उसके स्वर को सुनकर वह मृगी अति भयभीत हो गई और अपने प्राण को बचाने के लिए वहां से छलांग लगा दी नदी को पार करने के लिए। छलांग जब लगाई तो आधे नदी में जाते जाते उसका गर्भ वहीं गिर गया, उसका बच्चा वहीं गिर गया जहां भरत जी तर्पण कर रहे थे। मृगी नदी तो पार कर गई, लेकिन एक गुफा में जाकर वहां प्राण त्याग दिया। अब भरत जी ने सोचा, इस मृग के बच्चे का क्या होगा? मेरे सामने यदि मैं इसे छोड़ देता हूं तो यह मर जाएगा। जो शरण में आया हो उसकी रक्षा करनी चाहिए, ऐसा धर्म है। यह सोचकर राजा भरत ने उस मृग के बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। उसको हरी हरी घासें खिलाने लगे। जब यह बड़ा हो जाएगा तो उसको छोड़ दूंगा। धीरे धीरे जब वह कुछ बड़ा हुआ तो राजा भरत की आसक्ति उस मृग के बच्चे में हो गई। अपने बच्चे की तरह उसका लालन पालन करने लगे। उसको हमेशा अपने साथ रखते, पूजा करते तो भी वह साथ ही रहता। कभी उनके ऊपर चढ़ता, कभी अगल बगल रहता। कुछ दिनों के बाद जब वह कुछ और बड़ा हुआ तो एक दिन अपने झुंड के साथ वह मृग का बच्चा चला गया। जब वह चला गया तो भरत जी बड़े दुखी हुए। दुखी होकर उस मृग के याद में ही प्राण त्याग दिए। जब प्राण त्यागे उस समय उसे राजा को उस मृग का ही ध्यान था, उसी को स्मरण कर रहे थे। इस कारण जो अंते मति या गति, इस सूत्र से उनको मृग योनि प्राप्त हुई। राजा भरत मृग के रूप में उत्पन्न हुए, लेकिन उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान था। वे अपने झुंड के संग में नहीं रहते थे, असंग रहते थे, केवल सूखे पत्ते खाते थे, अपने प्रारब्ध को भोग रहे थे। प्रारब्ध जब पूरा हुआ तो गंडकी नदी में जाकर आधा जल में रहकर प्राण त्याग दिया और ब्रह्म भाव से प्राण त्यागा था। अब उनका जन्म एक ब्राह्मण के घर में, अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण के घर में हुआ, जहां वो 9 भाई बहन में सबसे छोटे थे। उन्हें पूर्व जन्म की पूर्ण स्मृति थी। इस कारण वे किसी से भी कोई बात नहीं करते थे, किसी का संग नहीं करते थे, अकेले ही पड़े रहते थे। पिताजी ने उन्हें बहुत पढ़ाने का प्रयास किया, वे कुछ भी नहीं बोल सके, किसी से कोई बात नहीं किया। समय के साथ पिता माता दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए। अब भाइयों के साथ रहने लगे, जो कुछ मिल जाता वही खा लेते, नहीं मिलता वैसे ही पड़े रहते। भाइयों ने उन्हें खेत की रखवाली के काम में लगा दिया।
वहां रात में रखवाली करते थे। एक दिन उनके समीप एक जंगल में एक डाकुओं का सरदार था। वह अपनी इष्ट देवी काली देवी को बलि देना चाहता था और उस बलि के लिए पुरुष ढूंढ रहा था। वह अपने सेवकों से कहा, कहीं से जाकर एक पुरुष लाओ, आज मैं बलि दूंगा और मेरी माता की जो पूजा है वह पूर्ण हो जाएगी। डाकुओं के सेवक ने देखा तो शरीर से मोटे तगड़े थे भरत जी, उन्हीं को पकड़कर वे लोग ले गए। वे तो हमेशा ब्रह्म भाव में रहते थे। उनको सुला दिया, हाथ में तलवार ले लिया, सर कटने वाला है, लेकिन भरत जी अपनी मस्ती में हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। और जब एक ब्रह्मवादी ब्रह्मज्ञानी विद्वान ब्राह्मण सामने पड़ा था, यह देखकर चंडिका माता से रहा नहीं गया।